खिलौनों की दुकानों से किसी तरह अपने आप को मजबूत हृदय लेकर हामिद आगे बढ़ता है। आगे बच्चों के साथ जब वो आगे जाते हैं तो मिठाइयों की दुकानें आती हैं। मिठाइयाँ तो बच्चों की कमजोरियाँ होती ही हैं। कोई रेवड़ी खरीदता है, कोई गुलाब जामुन खरीदता है, कोई सोहन हलवा खरीदता है और हामिद वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे पास 3 पैसे हैं, क्या मैं इनको मिठाइयों पे खर्च करूँ? तभी मोहसिन जो है वो रेवड़ियाँ खरीदता है और हामिद को चिढ़ाने के लिए उसको अपने पास बुलाता है। देखिए, बच्चे किसी भी उम्र में हो, किसी भी युग में हो, बुलिंग करने से बाज नहीं आते हैं। तो मोहसिन जो है वो रेवड़ियाँ अपने हाथ में 2-4 रेवड़ियाँ लेकर और हामिद को अपने पास बुलाता है। कहता है, ले तू मेरे पास रेवड़ियाँ खा ले। और हामिद जानता था, लेकिन उसका जो बाल मन है वो ललचा ही जाता है और वो मोहसिन के पास चला जाता है। जैसे वो हाथ बढ़ाता है, मोहसिन वो रेवड़ियाँ अपने मुंह में ही खा लेता है और सारे बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और हामिद का मजाक बनाते हैं। हामिद अपने जी को, क्योंकि हामिद बहुत स्वाभिमानी है, यद्यपि वो चला गया लेकिन वो अब कहता है कि मिठाइयाँ कौन सी बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। मिठाइयाँ तो वैसे भी कहा गया है बुराइयों की जड़ होती है, मिठाई खाने से तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। हामिद सोचिए, 4-5 साल का बच्चा किस प्रकार अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए अपनी बातें कह रहा है। मिठाई की दुकान से भी हामिद खाली हाथ ही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे और वह ऐसे हर किसी चीज़ पे अपने उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहता था। आगे बढ़ने पे आती हैं लोहे के सामान की कुछ दुकानें। यहाँ पे उन छोटे बच्चों के लिए कुछ खास सामान था नहीं, तो सारे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद वहाँ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हामिद को वहाँ दिखाई देता है दस्तपनाह। दस्तपनाह उर्दू शब्द है जो कि प्रेमचंद जी ने प्रयोग में लिया है। वैसे इसका हिंदी अर्थ है चिमटा। तो उसको वहाँ दिखाई देता है चिमटा, और चिमटा देखते उसको याद आता है कि उसकी दादी अमीना जब रोटियाँ सेकती हैं तो तवे पर से जब वो रोटी को उतारती हैं तो उनकी उंगलियाँ जल जाती हैं, क्योंकि घर में चिमटा नहीं है। तो वो सोचता है कि अगर मैं चिमटा ले लूँ तो अमीना, मेरी दादी अमीना के हाथ जो हैं वो जलेंगे नहीं। और चिमटा तो बहुत काम की चीज़ है, इसके द्वारा हम चूल्हे में से आग भी निकाल सकते हैं, रोटियां भी सेक सकते हैं। और ऐसा सोच के वो उसको अपने मन में ये विचार आता है कि वैसे भी अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। बुज़ुर्गों की दुआएं तो सीधे अल्लाह तक पहुंचती हैं, तो क्यों नहीं मैं ये चिमटा ही अपनी दादी के लिए ले लूँ। लेकिन उसी वक्त उसको ख्याल आता है कि अगर मैंने चिमटा खरीद लिया तो मेरे सारे जो दोस्त हैं ना मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो वो सोचता है उड़ाने दो, वैसे भी अभी कौन सा मेरा मान रख रहे हैं, रेवड़ियों के नाम पर इन्होंने मुझे कितना ललचाया है, कितना चिढ़ाया है। फिर वो सोचता है करने दो, कभी ना कभी तो मेरे अब्बा आएंगे, क्योंकि उसकी दादी माँ ने उसको यही कहानी बता रखी है कि उसके अब्बा जान जो हैं वो बहुत पैसा कमाने के लिए गए हुए हैं। तो वो सोचता है कभी ना कभी तो मेरे अब्बा जान आएंगे। अब आप यहाँ देखिए, प्रेमचंद जी ने हामिद का जो बालमन बताया है, वो जिन्होंने उनके साथ में बुरा किया उसके प्रति भी वो अच्छा सोचता है। हामिद सोचता है कि जब मेरे अब्बा जान आएंगे और बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे तो मैं इन सबको एक एक टोकरी भर कर खिलौने बांटूंगा और मैं इनको भर भर की रेवड़ियाँ बांटूंगा। मेरा जो दिल है वो इनकी तरह छोटा नहीं है, मैं गरीब बच्चों को कपड़े बांटूंगा। एक बार मेरे अब्बा को आने तो दो, फिर मैं इन्हें बताऊंगा कि बड़ा मन क्या होता है, उदार हृदय क्या होता है। और इन सब विचारों को करते हुए वो उस जो लोहे की सामान की दुकान है उस पर चढ़ जाता है और दुकानदार से पूछता है, ये चिमटा कितने का देंगे साहब? हामिद ने दिल मजबूत करके दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का देंगे सरकार? तो उन्होंने कहा 6 पैसे का। उसने देखा दुकानदार ने कि छोटा सा बच्चा है, साथ में कोई बड़ा है नहीं, तो इसको चिमटे का क्या काम है। लेकिन हामिद कहता है, हामिद डर जाता है 6 पैसे, क्योंकि उसके पास तो कितने पैसे, 3 ही पैसे हैं। तो हामिद बोलता है 3 पैसे का दोगे, और ऐसा बोल के वो आगे बढ़ जाता है। तो दुकानदार उसको बुलाता है कि ठीक है आ जाओ और ले जाओ। तो वो 3 पैसे का वो चिमटा लेकर बड़ी शान से उसको अपने कंधे पर रख कर जाता है। वहाँ पे उसके मित्र पूछते, अरे लिया भी तो क्या, चिमटा, दस्तपना, इसका क्या करोगे तुम? तो अब देखिएगा आप, हामिद का जो स्वाभिमान है, देखिए ये स्वाभिमान है, अहंकार नहीं है। और ये स्वाभिमान उसको कहता है, वो कहता है कैसे नहीं है, चिमटा बहुत अच्छा खिलौना होता है, ये देखो इसमें कितनी ताकत है, ये देखो मैंने इसको नीचे गिराया ज़मीन पर, तुम गिरा के दिखाओ जरा अपने बिश्ती को, तुम गिरा के दिखाओ अपने सिपाही को, ये क्या वो इस तरह से गिर सकता है?
जो बच्चे थे वो एक बार को उसके तर्क के आगे चुप हो गए, उनको समझ नहीं आया कि क्या तर्क दें। फिर उनमें से एक आके बोला कि कोई खिलौना थोड़े ना है। तो वो बोलता है, देखो मैंने अपने कंधे पे रखा तो बंदूक बन गया, हाथ में लिया तो चिमटा बन गया, फ़कीर का चिमटा बन गया, और ये और भी बहुत सारे काम आता है। अगर मैं इसको मजबूती से दे मारूँ तो तुम्हारे बिश्ती, वकील, सिपाही इन सब की गर्दन उड़ा दे। उसकी बात सुन के जो सारे बच्चे होते हैं वो अचरज में आ जाते हैं। तभी एक सामी आगे आके कहता है, मेरी खंजरी ले लो, तुम्हारा चिमटा दे दो। वो कहता है, हाँ तुम्हारी खंजरी मैं क्यों लूँगा। खंजरी मतलब एक बजाने का जो एक तारा होता है जिसमें एक दीपक होता है, उसके ऊपर चमड़े की थैली लगी हुई रहती है। तो कहता है, मेरे चिमटे से तुम्हारी खंजरी को तो मैं 2 मिनट में साफ कर सकता हूँ। अब सारे बच्चे जो होते हैं वो आश्चर्य में हो जाते हैं कि बात तो ये सही कह रहा है, ये जो चिमटा लेकर आया है वो वास्तव में बड़ी काम की चीज़ है। तो साहब अब हामिद ने खरीद लिया था अपना चिमटा, और इस चिमटे के बल पर वो अपने सभी मित्रों को एक के बाद एक परास्त किए जाता था। हाँ, उसके मित्र उसको कहते हैं कि अरे तुम्हारा चिमटा और क्या कर सकता है, मेरा सिपाही आके अगर इसको पकड़ के ले जाएगा तो ये क्या करेगा। तो वो कहता है, मेरा चिमटा है रुस्तमे हिंद, रुस्तमे हिंद को पकड़ने के लिए सिपाही आएगा तो मैं उसको उड़ा दूंगा। इस प्रकार से हामिद जो है वो अपनी बात को, अपने चिमटे को एक के बाद एक तर्कों के द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम साबित करता चला जाता है। और उसके मित्र जो हैं वो धीरे धीरे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली आते जाते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा इसने तो बहुत अच्छी चीज़ खरीद ली, मेला पीछे छूट चुका था तो अब जाके वो लोग वो खरीद नहीं सकते थे। अब आगे जाने पे मोहसिन जो है वो 1 पैसे की ककड़ी खरीदता है और वो हामिद को भी देता है। क्यों? ये सब रुस्तमे हिंद की बरकत थी, क्योंकि अब उसने एक ऐसा खिलौना खरीद लिया था कि उसके आगे उन सब के खिलौने जो है वो छोटे साबित हो रहे थे। अब वे जब गांव जाते हैं तो गांव में हलचल हो जाती है कि मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। अब आप देखिए कि किस प्रकार से जो किसी ने भिश्ती खरीदा था, किसी ने वकील खरीदा था, किसी ने कोतवाल खरीदा था, उनकी क्या हालत होती है, उनका क्या हश्र होता है। तो साहब सबसे पहले सुनिए मोहसिन की भिश्ती का क्या हाल होता है। मोहसिन जैसे ही घर पहुंचता है उसकी बहन आ जाती है और भिश्ती को लेने के लिए लड़ाई करने लगती है। दोनों भाई बहन आपस में इस तरह से लड़ाई करते हैं कि भिश्ती महोदय नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं और स्वर्ग से धार जाते हैं। उनकी माँ आके उन दोनों को एक एक चाटा लगा देती है। अब आगे सुनिए नूरी के वकील का क्या हाल हुआ। वकील तो वकील है, नूरी ने सोचा इनको बहुत अच्छे से तख्त पर बैठाया जाए। तख्त पर बैठाया गया, पंखी से हवा की जा रही थी। पंखी की एक जो मार है वो वकील साहब को लगी और वकील साहब नीचे गिर गए और वहीं पे वो भी ऊपर अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। अब रहे महमूद का कोतवाल साहब। तो कोतवाल साहब की सवारी निकाली गई। सवारी निकालने के लिए जब बकरी के ऊपर बैठाकर कोतवाल साहब की जो मूर्ति थी, जो वो खिलौना खरीद कर लेकर आए थे, उसकी सवारी निकाली जा रही थी, तो कोतवाल साहब नीचे गिर जाते हैं। उनकी एक टांग टूट जाती है, उस टांग को जोड़ने की कोशिश में दूसरी टांग भी टूट जाती है। इस प्रकार से जो खिलौने बच्चे इतने इतरा इतरा कर हामिद को नीचा दिखा कर लेकर आए थे, उन खिलौनों का ये हर्ष होता है जब वो गांव पहुंचते हैं। अब हामिद का हाल सुनिए। हामिद जो है वो अपने चिमटे को लेकर दादी अमीना के पास पहुंचता है। अमीना जैसे उसके हाथ में चिमटा देखती है तो बोलती है, ये क्या ले आया। तो वो कहता है, वो बड़े शान से कहता है कि दादी माँ आपके हाथ जो है वो जल जाते थे, इसके लिए मैं 3 पैसे का ही चिमटा खरीद के लाया हूँ। तो अमीना अपनी छाती पीट लेती है कि सब बच्चे अपने खिलौनों पे और मिठाइयों पे खर्च करके लाए और तू क्या लेकर आया मेरे लिए, और तू क्या लेकर आया, एक चिमटा, तूने वहाँ पे भी मेरा ख्याल रखा। हामिद की दादी अमीना उस पर गुस्सा करने लगी कि तू ये चिमटा क्यों लेकर आया है। तब हामिद कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं। और ये बात जैसे ही वो सुनती है अमीना, तो आप प्रेमचंद जी के शब्दों में ही सुनिए, अमीना का गुस्सा फ़ौरन शफ़क़त में तब्दील हो जाता है। और शफ़क़त भी वो नहीं जो मुँह पर बयां होती है, उसकी सारी तासीर लफ्ज़ों में मुतनशिर कर देती है। ये बेजबान शफ़क़त थी, दर्द इल्तिज़ाम में डूबी हुई। उफ़ कितनी नफ्स खुशी है, कितनी जान सोजी है। गरीब ने अपनी तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना ज़ब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी माँ की याद उसे वहाँ भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फ़िक्र रख करता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ है कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए तो वो उसे हामिद के ऊपर निसार दे।
और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी और आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें निकली जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता, और न शायद हमारे बाज़ नाजरीन ही समझ सकेंगे, क्योंकि कहानी उर्दू में लिखी गई थी, इसलिए यहाँ पे उर्दू के बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार हामिद की संवेदनशीलता से जुड़ी हुई ये कहानी है, हामिद के त्याग की ये कहानी है। आज अगर हम इस कहानी से, ये कहानी अपनी समसामयिकता या प्रासंगिकता को कभी भी नहीं छोड़ेगी। चाहे ये कहानी 1933 में लिखी गई है, आज 2026 के अंदर इस कहानी को लिखे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस कहानी की प्रासंगिकता कभी नहीं बदलेगी। एक बाल मन की जो संवेदनशीलता है, उसकी जो स्वाभिमान है, हामिद का जो स्वाभिमानी स्वभाव है, उसका जो सहयोगी स्वभाव है, उसके जो तर्क हैं, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और हमें मुंशी प्रेमचंद की ओर प्रणाम करने का दिल करता है, नमन करने का दिल करता है कि उन्होंने एक कालजयी कृति ईदगाह के रूप में हम सबको दी। धन्यवाद।